that is this only. I am explaining in this, and you people just focus it and underline the topic which I am explaining here. So here the industrial society and the social change begin. So give me a second, just give me a second. All right, so here, so there is a changes. We have seen that political and the social changes were coming down in 19th century. We have seen radicals, conservatives, and your liberals, conservatives, radicals are coming here, and they are forming their society. Their ideas are changed. So economically and politically, your society is changing. But new cities with the industries and the industrial region expanding, and with that expansion, there is also the expanding of railways. So people were migrating from a town area to a city area. Okay, when this happened, that people were migrating from one city or one village to a city, this brings your इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आप सभी को अगर नहीं पता है, मैं आपको बता दूं बेटा, that industrial revolution was started in the late 18th century, that is near about 1785. Okay, it is started, and it is started from England. और आपको पता है इंग्लैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर यूरोपियन कंट्रीज. यस, तो यू कैन सी दैट पीपल्स, तो उसका इन्फ्लुएंस जो था वो आपके रशियन कंट्रीज या रशियन सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था. दैट इज वन. सेकेंडली, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दिस ब्रॉट अ मैनी चेंजेस. Okay, this brought a many changes, and this changes also brought a many problem. Okay, can you suggest me that what are the problems, what are the problem that these areas or these society have faced? आप बता सकते हैं बच्चे? इट इज गिवन इन द सेकेंड पैराग्राफ. आप लोगों ने जस्ट अभी रीड किया है. Nobody will tell me the answer. Okay, let it be. So there will be a problem. They are the problem that people were searching for the job. As the industries are growing, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन लोग क्या थे, विलेज एरिया से मूव करके सिटी एरिया में आ रहे थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था. पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रहा है और आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? आपको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके पास इनकम नहीं होगा. सो हाउ यू विल बाय योर फूड मटेरियल, और जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम थी कि सैनिटाइजेशन की इश्यूज होने लगे. सैनिटाइजेशन के इश्यूज यानी लोग जो हैं इतने ज़्यादा थे और एक साथ रहते थे दैट दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन. गंदगी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही थी. ड्यू टू दिस, दोज हु वर participating in the factories or industries like a worker, their working hour is about 10 to 14 hours. आप समझ सकते हो, मतलब 10 से 14 घंटे तक उन्हें काम ही करना पड़ता था. तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम थी. ओके, अब इस स्टेज में क्या हुए कि आपको पता है कि रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव इस समय एक्टिव थे. ये सोसाइटीज़ या ये आइडिया वाले लोग भी एक्टिव थे. तो लिबरल्स और रेडिकल्स के लिए आप पेज नंबर आइए 27 में, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो लिबरल्स थे, सेकेंड पैराग्राफ है, सम नेशनलिस्ट. ओके, सम नेशनलिस्ट क्या होते हैं? वो लोग जो आपके देश को आज़ाद करने के लिए आइडिया रखते हैं, वो सोच रखते हैं, उसे आप नेशनलिस्ट कहते हैं. सो दे वर द नेशनलिस्ट, दैट इज योर लिबरल्स, रेडिकल्स. दे वांटेड सम चेंज. एंड व्हाई दे वांटेड सम चेंज? Because they wanted these changes so that they were often want a property, and they also want that people should employed in the working areas. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था बच्चे, क्योंकि रेडिकल कभी नहीं चाहते थे कि
पार्टिसिपेशन सभी का हो, इक्वली हो, लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो। ओके, जैसे रेडिकल्स नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है हमसे हटे, बट लिबरल्स चाह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ द रीज़न। और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए दैट एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन द working areas, or everybody should get employed, everybody should get the wages। ये सिर्फ उसी समय पॉसिबल है अगर आपके जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों। ठीक है, आपके जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों, प्लस उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका जो सैनिटाइजेशन है आप कराएं। तो ये दोनों की बातें या ये दोनों जो सोच थी वो रेडिकल्स और लिबरल्स सोच रहे थे। इसी टाइम जो आना होता है किसका, एक नाम दिया गया है 1815 के टाइम पे। 1815 का टाइम अंडरलाइन कर लीजिए। 1815 में किसी की डेथ हुई थी। डू यू नो दिस?